वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन विद देयर हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो लोग हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं आर्टिफिशियली, वो कैसे कैसे करवाते हैं उसका प्रोसेस जाने। ठीक है, हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़कर जानेंगे। ठीक है, हम एक बार ऐसे भी रिवीजन करा देंगे और वैसे भी। तो वीडियो में बने रहे। और अगर आप प्रीवियस वीडियो ना देखिए तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो देख डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, क्या प्रोसेस है करने का, क्यों करते हैं, सब कुछ देखेंगे। बने रहिए वीडियो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। कहने का मतलब ये हुआ है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इसलिए कर रहे हैं, एक अप्रोच है, एक तरीका है कि जो क्रॉप है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उसके जो उपज है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे, या फिर जो उपज है या फिर जो फल है उसको बेहतरीन बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, in such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from the contamination unwanted pollen। कहने का मतलब ये है कि जो इस टाइप ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करवाना मतलब क्या, पोलिनेशन करवा रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात से हम इंश्योर रहेंगे, हमको पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं पोलन पिस्टिन इंट्रैक्शन में कि जितना भी पोलन ग्रेन है, डिजायर पोलन ग्रेन मतलब जितना भी पोलन ग्रेन है, उसका उसका काम है कि एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाना। लेकिन स्टिग्मा का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। किससे, अनवांटेड पोलन ग्रेन से। वो कभी दूसरा स्पीसीज का पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने ही नहीं देगा, पोलन ट्यूब बनने ही नहीं देगा। ठीक है, आगे। दिस इज अचीव्ड बाय इमैकुलेशन, इस इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है उसमें दो टेक्निक लगता है, एक कहते हैं इमैस्कुलेशन, दूसरा कहते हैं बैगिंग। ठीक है, अब हम इमैस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इमैस्कुलेशन है जैसे कि मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, एक ही फूल में, एक ही फ्लावर में। तो उससे मेल पार्ट को काट कर अलग कर देंगे। कब, जब स्टिग्मा, जो स्टिग्मा है वो अभी इमेच्योर है। ठीक है, उसी समय हम क्या करेंगे, मेल पार्ट को काट के अलग कर देंगे, उसी कहते हैं हम इमैस्कुलेशन। बैगिंग क्या है, अब कुछ कपड़ा लेंगे या फिर कुछ पॉलिथीन वगैरह लेंगे, है ना। अब उसको जो स्टिग्मा पार्ट है बचा, अब उसमें बांध देंगे, ताकि जो अनवांटेड पोलन ग्रेन आ रहा है, जिसको हम नहीं लाना चाह रहे हैं, वो आके यहाँ पर जर्मिनेट ना कर जाए, आके बैठ ना जाए। ठीक है, चलिए। इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि जो फीमेल पेरेंट्स है, मतलब जो पेरेंट्स है वो दो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर। अब क्या कर रहा है, उस फ्लावर से एंथर को क्या कर दो, रिमूव कर दो। बट बिफोर द एंथर डायसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फॉरसेप्स इज नेसेसरी। क्या बोल रहा है कि लेकिन कब, जब एंथर डायसेंस हो रहा है, डायसेंस मतलब क्या, वो फूट जा रहा, वो फूट कर ट्रांसफर होने से पहले हम एंथर को काट कर किससे निकाल देंगे, फॉरसेप से निकाल देंगे। फॉरसेप क्या है, एक कटर होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में बताया, ये फ्लोरल बर्ड है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको
यहाँ पर ये जो फीमेल पार्ट है, ये जो मेल पार्ट है, उसमें से फोर्सेप के माध्यम से इसको क्या कर दे, मेल पार्ट को पूरा काट काट के एंथर को अलग कर दे। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिए, इसको टाई अप बैगिंग कर दिए, एक पॉलिथीन के माध्यम से भी, जो भी टेक्निक है उसके माध्यम से उसको टाई अप कर दिए, ताकि कोई बाहर के पोलन ग्रेन इसमें इंटर ना कर सके। ठीक है, दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमेस्कुलेशन, जिसे हम क्या कर रहे हैं, इमेस्कुलेशन कर रहे हैं। इमेस्कुलेशन, emasculated flower have to be covered with a bag for suitable size, generally made of butter paper, prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। अब क्या बोल रहा है, और जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, जिससे हम एंथर को काट के हटा दिए, भगा दिए, अब उसको क्या करते हैं, बैगिंग करना। बैगिंग करना मतलब क्या, एक बैग से उसको क्या करना है, ढक देना है, सुटेबल बैग से। जनरली हम बटर पेपर का यूज करते हैं इसको ढकने में। ठीक है, क्यों ढकते हैं, ताकि कॉन्टामिनेट ना हो जाए। कॉन्टामिनेट मतलब क्या, जो हम पोलन ग्रेन को उस पर बैठने नहीं दे रहे हैं, वो पोलन ग्रेन आकर कहीं ना जर्मिनेट ना कर जाए। ठीक है, इसीलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। इसी को हम क्या करें, बैगिंग करें। When the stigma of bagged flower attain a receptive mature pollen grain collected from the anther of male parents are dusted on the stigma, and the flower are rebagged and the fruits allowed to develop। अब क्या बोल रहा है कि जब स्टिग्मा को क्या कर दिया, बैग कर दिए हैं, अब स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों मैच्योर हो जाए, क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। स्टिग्मा भी क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, और पोलन ग्रेन भी क्या हो जाए, मॉइस्चर हो जाए, है ना। अब वैसा पोलन ग्रेन को लेंगे कि जो हम उस पे उस टाइप का फ्रूट को उगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए, पहले क्या होता था कि जैसे कि अब कोई पौधा है, ठीक है, वो ग्रो तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन जो उसका फल है वो अच्छा नहीं आता, मतलब छोटा छोटा आता है ना। अब ऐसा एंथर लेंगे जिसका फल बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है, सेम स्पीसीज होना चाहिए, होना चाहिए क्या, सेम स्पीसीज। जैसे बैगन है तो बैगन होना चाहिए, है ना, बनाना है तो बनाना होना चाहिए। मतलब सेम स्पीसीज का एंथर को, अच्छा वाला एंथर को लेके वहां पर क्या कर देंगे हम, डस्टिंग कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे। कब, जब दोनों मैच्योर होगा तब। फिर उसके बाद रीबैगिंग कर देंगे। रीबैगिंग मतलब क्या, फिर इसको ढक देंगे, है ना, ताकि हो सकता है कि दूसरा का बैठ जाए, है ना, उसको रिजेक्ट करके इसको ले ले। ठीक है, इसलिए उसके बाद क्या करेंगे, फ्रूट को डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे आजकल चल रहा है ना कि ह्यूमंस में भी इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह, वही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। जैसे कि अब जो क्या कहता है कि बहुत सारा मूवी में देखे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बोलता है कि मेरा बेटा एकदम, देखा बिक्की डोनर, एक मूवी है बिक्की डोनर, उसमें क्या कहता है सब लोग कि मेरा बेटा ऐसा बन जाएगा, मेरा बेटा इस टाइप का होगा, प्लेयर होगा, मेरा बेटा खली टाइप का होगा, एकदम बलवान, सलमान खान चाहिए मेरा बेटा। ठीक है, तो होता कैसे, जो मेल पार्ट है, मेल का गैमेट स्पर्म है, वो किसी ऐसा हेल्दी आदमी से लिया जाता है, तब तो उसका जीन आएगा, है ना। वही कहानी यहाँ भी होता है। ठीक है, हाइब्रिडेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्लांट में भी होता है। जैसे कि अगर छोटा लड़का है, ठीक है, अब हमको मतलब कि जो मेल है, फादर तो छोटे हैं, है ना, अब उसका तमन्ना है कि मेरा बेटा बहुत लंबा हो, तो क्या करेगा, जो बहुत ज्यादा लंबा है ना, उसका स्पर्म लेके आर्टिफिशियल जो फीमेल है उसमें क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो चांस है कि लंबा हो जाए। कोई बॉडी बिल्डर चाहिए, मतलब कि उस टाइप का बॉडी डेवलपमेंट चाहिए उसको, तो वैसा ही स्पर्म को लाकर डालेगा। ठीक है, वही कहानी यहाँ भी होगा। आगे, if the female parent produce unisexually, there is no need for the emasculation। क्या बोला, अगर जो फीमेल फ्लावर है ना, वो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, उसमें मेल पार्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि इमेस्कुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें मेल पार्ट है ही नहीं। इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, मेल पार्ट को रिमूव कर रहे थे फोर्सेप्स से। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। अब क्या करेंगे यूनिसेक्सुअल में, कि जब फूल खिलने से पहले हम उसको बैगिंग कर देंगे, उसको ढक देंगे। ठीक है, वेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव,
pollen is carried out using the desired pollen and flower rebag। अब क्या करें कि अब जब मैच्योर हो जाएगा पर स्टिग्मा, तो हम क्या करेंगे, अगर जो एब्जॉर्ब करके रखें या फिर कोई बचा के रखें या फिर दूसरा पोलन ग्रेन को डालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पर डस्टिंग कर देंगे, उसके बाद उसको फिर से रीबैग कर देंगे। जैसे कि फिगर में बताएं, ये फ्लावर है, इस ओपन हुआ, इसमें क्या किया, एंथर को काट दिए, उसको अलग कर दिए, अब इसको क्या करें, रीबैगिंग कर दी, बैगिंग कर दी, ठीक है। अब इस पर पोलन ग्रेन का डस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, पोलन ग्रेन की डस्टिंग करेंगे हटाकर, या देखो यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन का क्या कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा वाला पोलन ग्रेन को लाकर इस पर डस्टिंग करें, ठीक है, डस्टिंग कर देंगे, उसके बाद फिर से उसको क्या कर देंगे, रीबैग कर देंगे, ठीक है। ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। आशा है कि आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट ही कर दीजिए कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमको फिर से समझाया जाए, ठीक है। थैंक यू। आगे हम देखेंगे, कल देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।